अब हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, लंग्स जो हैं ये हमारे सांस लेने में हेल्प करते हैं इन द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपीरेशन। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर गोइंग टू अफेक्ट द रेस्पिरेशन, और एंड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द control of the respiration. So let's begin our discussion with some very common terminology used in the chapter. तो ऐसी कौन कौन सी terminologies हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगी? तो नंबर 1 इज़ बाइकार्बोनेट आयंस। तो जब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस की, तो बाइकार्बोनेट आयंस जो है हमारी बॉडी में 2/3 यानी कि मेजर पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सपीरेशन के टाइम बाहर भेजने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, तो बाइकार्बोनेट आयंस कब बनते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये हमारे मिलते हैं और बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है हमारे एल्वुलाई के पास जाके रिवर्सिबली उल्टा होके जो है एक तो हमारा एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर सेंड करता है और प्लस जो है वाटर में टूट जाता है। वाटर जो है वो प्लाज्मा का ही पार्ट बना रहता है, बट एल्वुलाई में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सपीरेशन के टाइम बाहर मूव कर जाती है। तो दिस इज बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 जिसको हम लिखते हैं, आपको याद होगा। तो मेजर पार्ट हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट आयंस जो है रिमूव करते हैं। सेकंड हमारी जो टर्मिनोलॉजी है ये थोड़ी सी टंग ट्विस्टर है, इसको बोलने में कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो घबरा जाते हैं, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाती है। दैट इज़ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। यस, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को यहाँ पे मैं H भी लिख रहा हूँ। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनता है और क्या होता है? ये एक कंपाउंड होता है जो हीमोग्लोबिन Hb प्लस CO2 के जो है जुड़ने से बनता है। हमने पढ़ा था इन द ब्लड चैप्टर दैट RBC के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होती हैं, 4 अल्फा यूनिट, 4 प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, 4 आयरन पार्ट्स होते हैं। ये बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है जी। तो इनमें से 2 अल्फा यूनिट होते हैं, 2 जो होते हैं दे आर अल्फा यूनिट एंड 2 आर बीटा यूनिट। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अल्फा यूनिट के साथ जुड़ जाती है और अल्फा यूनिट के साथ जुड़ने के बाद ये बनाती है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो यहाँ पे कार्बा अमीनो जो है हमारा हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनता है। इसके बाद हमारी तीसरे नंबर पर जो टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज़ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर तो हमारा जो डेल्टन लॉ था, डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जब कई सारी गैसेस ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एयर, एयर में हमारी ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर वो एग्जर्ट कर लेती है, वो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और उसके जो वॉल्यूम है उसके अलावा उसकी क्वांटिटी जो है, वॉल्यूम जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो पार्शियल प्रेशर जो हमारा ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये भी रेस्पिरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारी फिजियोलॉजी है, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी है, इसमें
कई सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इकट्ठे होके काम करते हैं, यानी कि इट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। प्लीज़ नोट इट डाउन। इसमें सिर्फ इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन नहीं होता, इसमें कई सारे जो प्रोसेसेस हैं वो इकट्ठे होके जो हैं काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन सभी का टारगेट क्या है? इन सभी का टारगेट क्या है? इन सभी का टारगेट एक ही है जी, दैट इज टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी ऑफ दी, कोऑर्डिनेशन ऑफ दी एंड होम्योस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी को बना के रखना। कहीं ये ना हो कि ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में, ब्लड के प्लाज्मा पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, ठीक है जी। बाइकार्बोनेट आयंस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। जब ये कम ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? एल्कालॉसिस एंड एसिडोसिस। हमें पता है एल्कालॉसिस एंड एसिडोसिस नाम के एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो बॉडी में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसी को मेंटेन करने के लिए नेचर ने यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रखा है। और इसमें हमारा कार्डिक सिस्टम, यस प्लीज नोट डाउन, कार्डिक सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा है। हार्ट पंप करेगा तो ही वहाँ पे ब्लड जो है लंग्स में फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा। कार्डिक सिस्टम, यस कार्डिक सिस्टम। देन हमारा जो वीनस रिटर्न वगैरह सब इसमें आ जाता है। देन है हमारा दैट इज कार्डिक सिस्टम के अलावा एसिड बेस बैलेंस, वी कैन से एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस जो है बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मेटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मेटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दैट इज फॉर एग्जाम्पल, समझ आ रहा है सभी को यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। बट इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा मेटाबॉलिज्म का? इसका असर पड़ेगा ऑन दी रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो व्हाट डिड वी लर्न? We learn that physiology of the respiratory system is controlled by we also can say neurological system, nervous system के ऊपर भी ये जो है डिपेंड करता है, एसिड बेस बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कार्डिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे जो है कॉम्प्लेक्स हमारे सिस्टम, इनका एक ही टारगेट है दैट इज़ टू मेंटेन दी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ दी बॉडी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है इसके बारे में हम ब्रेक के बाद जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव ए ब्रेक।